बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म 1 एग्जाम भी कह सकते हो, इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, बेसिकली देखो, ज्योग्राफी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके मिड टर्म एग्जाम का ज्योग्राफी का सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। ठीक है, दूसरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रहेगी कि आपकी जो वर्ल्ड बुक है और इंडिया बुक है, इसका मैप वर्क क्या रहेगा। यानी कि वर्ल्ड बुक से 5 नंबर का आपका मैप आएगा और इंडिया वाली जो बुक है इससे भी 5 नंबर का मैप आएगा। तो वो जो मैप है वो कहाँ से आएंगे? ठीक है, तीसरी चीज वो ये रहेगी कि आपका जो प्रैक्टिकल रहने वाला है ज्योग्राफी का वो क्या रहेगा। और चौथी चीज, जितने भी चैप्टर आपके आएंगे एग्जाम के लिए, उन चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, या फिर यूं कहें कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको मैं सब समझाने वाला हूं। हिंदी मीडियम के अंदर भी अच्छे से समझाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, 11वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन जरूर कर लेना। जीएसके 11th क्लास टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो मैसेज कर लेना। 11वीं क्लास हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के बच्चों को। ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले आप अपनी जो बुक नंबर 1 है हिंदी मीडियम में उसे निकाल लो, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इस बुक के अंदर से सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों चैप्टर नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, इकाई नंबर 2 के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। फिर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो अंदर से कैसी है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में। ओके, फिर चैप्टर नंबर 4 है बच्चों महासागरों का और महाद्वीपों का वितरण। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। फिर है चैप्टर नंबर 5, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, क्या नाम है? भू आकृतिक प्रक्रियाएं। और चैप्टर नंबर 6 है हमारा भू आकृतियां और उनका विकास। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। और सबसे आखिर में आता है बच्चों चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 हो गया। तो कुल मिला के आपको एग्जाम के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके बच्चों, कितने चैप्टर हैं आपकी इस वाली बुक से? 7 चैप्टर हैं। चलो, अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लो। सबसे पहले चैप्टर 1 रहेगा हमारा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। चैप्टर 2, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस and the continents. Chapter 5, geomorphic process. Chapter 6, landforms and their evolution. And chapter number 7, composition and structure of the atmosphere. ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके बच्चों, आ गया समझ में कितने चैप्टर हैं? ओनली 7। ठीक है, चलो अब हम अपनी सेकंड बुक को निकालते हैं, भारत भौतिक पर्यावरण। अब जैसे कि आपको पता है इसमें टोटल हमारे 6 चैप्टर हैं। अब सारे तो पढ़ने नहीं होंगे, तो कितने पढ़ने हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 भारत स्थिति ये पढ़ना है, जो कि हमारा ये वाला चैप्टर है। ओके, फिर हमारा चैप्टर 2 रहेगा संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, क्या रहेगा? संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। और चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा रहेगा बच्चों? चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। तो कितने चैप्टर हैं बच्चों टोटल? ओनली 3 चैप्टर्स हमारी इंडिया वाली बुक से। इसी को इंग्लिश में देख लो बच्चों। चैप्टर 1 रहेगा हमारा इंडिया लोकेशन, ये वाला। चैप्टर नंबर 2 रहेगा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जो कि हमारा ये है। और चैप्टर नंबर 3 रहेगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अपवाह तंत्र। ओके बच्चों, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से आपका हिंदी इंग्लिश में सिलेबस क्या है बेसिकली, है ना। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है प्रैक्टिकल वाला, जो आपकी तीसरी किताब है ना भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य वाली, इसको निकाल लो भाग 1। इसमें देख लो टोटल आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 रहेगा आपका
मानचित्र का परिचय, सेकंड होगा मानचित्र मापनी और थर्ड होगा अक्षांश, देशांतर और समय। ऐसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू मैप्स, मैप स्केल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये 3 चैप्टर आपके रहेंगे। क्या पढ़ना है वो भी लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल ये रहेगा आपका 30 मार्क्स का। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल वाला सिलेबस भी खत्म हो गया। अरे सर जी बड़ी जल्दी हो गया। हाँ बस ज़्यादा है ही नहीं। चलो अब बात करते हैं बच्चों आपके मिड टर्म एग्जाम के मैप वर्क के बारे में। ठीक है, तो मैप वर्क में ना एक बढ़िया बात पता है क्या है, आपकी ये जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि केवल इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 4 है ना, वहां से मैप आएगा बस। मिड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली मिड टर्म के लिए केवल चैप्टर 4 से मैप आएगा। महासागर, जैसे कि देख सकते हैं महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है, चैप्टर 4 से आपका मैप आना है। ओके, अब जैसे कि सबसे पहला है संसार के सभी महाद्वीपों का राजनीतिक मानचित्र, यानी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर संसार के जो मुख्य महासागर है, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर, ये रहेंगे मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड, इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक एंड साउथर्न। फिर मुख्य बड़ी स्थलमंडलीय प्लेटें और छोटे स्थलमंडलीय प्लेटें, ठीक है, मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। उसके बाद रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर, मध्य अटलांटिक कटक, ये सब है। तो केवल 5 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे मैप के। चिंता मत करो, मैप के लिए कम से कम हम आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, कम से कम 2 से 3 इस चैप्टर 4 की ओनली। ठीक है, अब बात आती है बच्चों हमारी दूसरी वाली किताब की, भारत भौतिक पर्यावरण की। इसमें पता है क्या है, जो आपके तीनों चैप्टर है ना, भारत स्थिति, संरचना और भूआकृतिक और अपवाह तंत्र, इन तीनों से ही आपका मैप है। जैसे कि भारत स्थिति से भारत की अक्षांशीय सीमा, देशांतरी सीमा, भारत का मानक माध्याह्न, भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य और कन्याकुमारी। ठीक है, सेकंड जो हमारा चैप्टर है संरचना और भू-आकृति, इसमें कुछ पर्वतों के नाम जैसे कि काराकोरम पर्वत, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सभी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा पर्वत, प्रमुख चोटियाँ जैसे केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा बरुआ, नाईमुडी, प्रमुख दरे शिवकीला, नाथुला, पालघाट, भोरघाट, थलघाट, प्रमुख पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब है। ठीक है, अपवाह तंत्र में जो हमारी प्रमुख नदियां हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सभी के बारे में, प्रमुख झीलें और ये कुछ हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे मैप हैं आपकी सेकंड वाली बुक से। देख लो बच्चों, भारत स्थिति से ये आपके मैप हैं, संरचना भूआकृति विज्ञान से ये आपके मैप हैं, और अपवाह तंत्र से ये आपके मैप हैं। अब आप कहोगे सर इतने सारे मैप है याद कैसे करेंगे? तो बच्चों चिंता मत करो, हम आपको कम से कम 4 से 5 वीडियोस इन मैप की अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जिससे कि मैप की आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन है, काफी अच्छी हो जाए। ठीक है, अब देखो सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, इंडिया लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इससे जितने भी मैप हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से मैंने बना रखी है जिसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, अच्छा जो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है उसी को अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफिशियली जो दिया गया, जैसे कि बुक नंबर 1 से भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में ये रहेगा, और इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आदिम सिद्धांत, तारों का निर्माण, ठीक है ना, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वायुमंडल के बारे में ये सब है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भ की जानकारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, भूकंप, भूकंपीय तरंगें, ये सभी इसके बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में यहाँ पे सब कुछ है। तो ये सारी चीजें बच्चों जो कि आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों भूआकृतिक प्रक्रियाएं और भूआकृतियां तथा उनका विकास, और वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ठीक है, बाकी ये तो आपका मैप दिया ही हुआ है। फिर सेकंड बुक, आप सेकंड बुक के अंदर जाने से पहले इंग्लिश मीडियम में देख लो, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 1, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते जाओ क्या पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, देन ज्योमॉर्फिक प्रोसेस,
लैंडफॉर्म्स एंड द इवोल्यूशन एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, बाकी मैप तो ये रहा। अब सेकंड बुक देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम। तो सेकंड बुक में देखो भारत स्थिति, इसमें भारत के बारे में, इसकी स्थिति, आकार, अक्षांश, देशांत, मानक, ये सभी जानेंगे। भारत, उसके पड़ोसी देश और इधर माध्य यानी कि कर्क रेखा। संरचना और भूआकृति विज्ञान, जिसमें आप जानेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, अफवाह तंत्र के बारे में, नदियों के बारे में, ये सब इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे तो ये रहा आपका यहाँ पे, जिसे आप अच्छे से देखते हो। ओके बच्चों, तो ओवरऑल ये आपका यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। हमने सिलेबस भी देख लिया है, हमने मैप वर्क भी देख लिया है, हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया है, और साथ ही साथ चैप्टर के अंदर से क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, 11वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर आई बटन में आपके 11th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने अटैच कर दिया एक प्लेलिस्ट में, तो उसको जाके जरूर देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।